नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। और आज हम जो महाजनपद काल का तीसरा भाग चल रहा है। इससे पहले हमने 8 जनपद पढ़ लिए थे। आज 9वां जनपद वत्स से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो मैं अभी आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है, 6 क्लास की RBSE की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, तो आप दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 9वां जनपद वत्स से। वत्स जनपद कहाँ से कहाँ तक है? ये राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित है और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जो वत्स जनपद है, इसकी राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था। अब वत्स राज्य की जो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और ये इसका जो उस समय जो बुद्ध के समय जो राजा था, कौन सा था? उदयन, जो एक बड़ा शक्तिशाली पराक्रमी था। जो उदयन था वह शक्तिशाली व पराक्रमी था। इसकी मृत्यु के बाद मगध में इस राज्य को हड़प लिया। वत्स का राज्य में बुद्ध के समय 4 राजतंत्रों में से एक था। इसके बाद वत्स को किस में मिला लिया गया था? मगध में मिला लिया गया था। सभी को अंत में मगध में मिलाएंगे और महाजनपद के रूप में मगध ही बनेगा। बाकी सारे जनपद है। 16 जनपदों का उल्लेख मैंने आपको पहले ही बताया। अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत उल्लेख हुआ है 16 महाजनपदों का। अगला जनपद है कुरु जनपद, अपना पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं कुरु से। इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। वर्तमान में कौन सा है? कुल्लू, दिल्ली वाला इलाका पहले कुरु में आता था। इसकी राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये पिछली बार रीट में पूछा भी था, 2018 वाली रीट में, कि कुरु की राजधानी कौन सी थी? तो इंद्रप्रस्थ। ध्यान रखना दोस्तों, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसकी स्मृति में आज भी दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में सुरक्षित मिलती है। इसकी स्मृति है आज भी दिल्ली में मिलती है कुरु की। ये महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर था। जो हस्तिनापुर है वह किस में आता था? कुरु के अंतर्गत इसी हस्तिनापुर एक नगर था, प्रसिद्ध राज्य था। तो ये कुरु की राजधानी कौन सी है? सबसे मेन तो यही ध्यान रखना है, इंद्रप्रस्थ। अगला है पांचाल। इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले थे और रुहेलखंड और मध्य दोआब वाले क्षेत्र में आता है। ये 2 भागों में विभक्त, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। पांचाल कितने भागों में विभक्त था? 2 में, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये राजधानी दोनों स्पेशली ध्यान रखना है कि जितने भी महाजनपद हैं इनकी राजधानियाँ कौन सी थी। अधिकतर एग्जाम में यही पूछते हैं कि राजधानी किसकी कौन सी थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? काम्पिल्य। ये गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। यहाँ पर कौन सी थी? गणतंत्रीय व्यवस्था। अगला जनपद कौन सा है? सूरसेन। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। महाभारत व पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया। इसी राजवंश की यादव शाखा से श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। तो श्री कृष्ण जी थे, वे किस शाखा से उत्पन्न हुए थे? सूरसेन शाखा वाली, यदुवंशीय थे वो। तो सूरसेन की राजधानी कौन सी है? मथुरा। अगला कौन सा है? असमक। ये दक्षिणी में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। दक्षिण में एकमात्र जो जनपद था वह असमक ही था, सबसे दक्षिणतम में जो है। और गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित था। इसकी राजधानी कौन सी थी? पोतली अथवा पोतन। बाद में अवंती में इसे राज्य में मिला लिया। असमक को किस में मिलाते हैं? अंत में अवंती में। 14वें नंबर का जनपद कौन सा है? अवंती। इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूभाग तथा नर्मदा नदी का कुछ भाग आता है। वर्तमान में कौन सा? एक तो उज्जैन का भाग और नर्मदा नदी का तट वाला भाग अवंती जनपद के अंतर्गत वर्तमान में आता है।
ये राज्य 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मति थी। जैसे पांचाल का है, उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? कामपिल्य। उसी प्रकार अवंती की भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी की कौन सी थी? उज्जैन। याद कैसे करेंगे? उत्तर से ऊ से उज्जैन, और दक्षिण की राजधानी कौन सी थी? महिष्मति। बाहुबली में भी है ना, जय है महिष्मति वाला, वही महिष्मति, ऐसे ट्रिक से याद रखना है। दक्षिण में कौन सा है? बाहुबली। बाहुबली कौन सा? महिष्मति। तो दक्षिणी में अवंती की राजधानी कौन सी थी? महिष्मति। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से ये भी था। बाद में ये मगध में मिला लिया। आपको पता ही है, सभी महाजनपद अंत में मगध में मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करेंगे। अगला जनपद कौन सा है? गांधार, 15वां नंबर का। टोटल 16 जनपद है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले एवं पूरी अफगानिस्तान में स्थित है। वर्तमान में जो गांधार है वह कहाँ पर है? एक तो पाकिस्तान के कौन से इलाके? पेशावर और रावलपिंडी वाले जिले, और पूरी अफगानिस्तान में स्थित है। ये राज्य में कश्मीरी घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला भूप्रदेश भी आता था। इस राज्य में कश्मीर और तक्षशिला वाला भाग है, वह भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जो एक शिक्षा का केंद्र था, मौर्य काल में भी तक्षशिला बहुत फेमस था शिक्षा की नगरी के रूप में। अगला कौन सा है? कंबोज। इसका उल्लेख सदैव गंधार के साथ हुआ है। गंधार कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो ये भी कहाँ है? अफगानिस्तान में। कंबोज भी अफगानिस्तान में ही है। अतः ये महाजनपद गंधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर व बादशाह के प्रदेश यहाँ स्थित रहा होगा। इसके 2 प्रमुख नगर थे। कौन कौन से? राजपुर और द्वारिका। इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। कंबोज के कौन से? राजपुर और द्वारिका यहाँ के नगर थे। ये पहले एक राजतंत्र था, किंतु बाद में गणतंत्र बन गया। और इसकी जो कंबोज की राजधानी है वह राजपुर ही रहती है। तो इस तरह से दोस्तों ये टोटल 16 महाजनपद है, जनपदों का उल्लेख करा है मैंने। और महाजनपदों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ये टोटल महाजनपद 3 भाग में पूरे हो चुके हैं, 16 महाजनपद। और फिर इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, ये बात ध्यान रखना। पिछली बार रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।